राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंदोत्पुलकितगात्रौ विद्युद्धाराधर समकान्तिः श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति
ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। पूर्व प्रश्नोत्तरी का जो प्रसंग अपना चल रहा है, जिसमें परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री जयदयाल गोयंदका जी महाराज समस्त साधकों के हृदय के प्रश्नों को अपने हृदय में धारण करके ध्यानावस्था में प्रभु से वार्तालाप कर रहे हैं। उस प्रसंग में अपने लोग श्रवण कर रहे थे कि पूज्य गोयंदका जी ने भगवान से प्रश्न किया कि आप कहते हैं महापुरुषों की कृपा से सब संभव है, महापुरुषों की कृपा से सब बात बनती है, तो मैं महापुरुषों को पहचानूं कैसे, उनके लक्षण क्या होते हैं। तो भगवान ने कई श्लोक उद्धृत किए, गीता जी के अपने लोग पूर्व में भी श्रवण किया, उससे भी पूर्व में जो भक्ति के लक्षण थे भक्तिवान पुरुषों के, महापुरुषों के, उनका श्रवण किया। लेकिन भगवान ने फिर अंततोगत्वा यह बात कही कि जो सच्चे महापुरुष होते हैं उनको पहचानना अत्यंत कठिन है। कोई अपनी बुद्धि के तर्कों के द्वारा महापुरुषों को नहीं समझ सकता। केवल एक ही उपाय है, श्रद्धा और विश्वास। जो मुझे गुरुदेव के स्वरूप में मिले हैं वो साक्षात परब्रह्म हैं, साक्षात प्रभु हैं। जब तक ऐसी भावना हृदय में शिष्य की प्रतिष्ठित नहीं होती, तब तक गुरुदेव के हृदय की जो वस्तु है वो शिष्य के हृदय में प्रकाशित नहीं होती। क्योंकि जब तक मनुष्य भाव रहेगा गुरुदेव के अंदर भी कि ये हम आप जैसे साधारण मनुष्य हैं, तब तक महापुरुषों का लाभ नहीं लिया जा सकता। महापुरुषों का लाभ तभी उपासक ले पाता है जब साक्षात परब्रह्म दृष्टि हो, मेरे साक्षात प्रभु हैं। और प्रभु हैं तो प्रभु की लीला बुद्धिगत नहीं है। राम अतर्क्य बुद्धिमन वाणी, बुद्धि मन के द्वारा जैसे भगवान की लीला को समझना कठिन है, नहीं समझी जा सकती, ऐसी महापुरुषों की लीला को समझना कठिन है। केवल श्रद्धावनत होकर के, श्रद्धा से युक्त होकर के केवल उनकी आज्ञा में अपने जीवन को समर्पित कर दे परब्रह्म दृष्टि रखते हुए, तो फिर उसकी नाव पार लग जाती है। अन्यथा मनुष्य बुद्धि होने के कारण, गुरु स्वरूप में मनुष्य बुद्धि होने के कारण लाभ प्राप्त नहीं होता। ये इसलिए सावधानी पूर्वक इस बात को, और हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान तो प्रायः कृपा करके बात कह देते हैं, क्या कि पहचान लो, पछताओगे। ये जो बोल रहा है ये श्री जी के चलाई चल रहा है, ऐसा पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। अब इससे खुलकर बात और क्या कही जा सकती है। लेकिन फिर भी पायो रतन चीन्हो नहीं, दीन्हों करते डार, यह माया श्री कृष्ण की मोयो सब संसार। भगवान की ऐसी विलक्षण माया है कि जो है वो दिख नहीं रहा और जो नहीं है वे दिख रहा है। ऐसी भगवान की विलक्षण माया है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि आप अपनी माया का पर्दा हटा दीजिए, हमारे हृदय में जो कपट रूपी पर्दा है उसको हटा दीजिए, ताकि निष्कपट भाव से मैं आपसे प्रेम कर सकूं। पर्दा फाड़े कपट के झपट लाडली लाल, प्रकट भये मम मान सर अद्भुत गौर मराल। भगवत रसिक देव जी कहते हैं, पर्दा फाड़े कपट के झपट लाडली लाल। लाडली लाल कृपा करेंगे
और जो उनके और हमारे बीच में पर्दा है, क्या पर्दा? माया का पर्दा, अज्ञान का पर्दा, अविद्या का पर्दा। वे कृपा करेंगे, करुणा करेंगे और उस पर्दे को वह हटा देंगे। वे हटा देंगे तो फिर दिखने लगेगा जो है। अन्यथा भगवान की माया ने ऐसी हमारी बुद्धि को ग्रसित कर रखा है कि जो है वो दिख ही नहीं रहा। जो कृपा हम पर है वे हमें दिख ही नहीं रही, हम उसका आनंद ही नहीं ले पा रहे। इसका कारण केवल इतना ही है कि जो मिला है उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं है। गुरु के प्रति कहीं ना कहीं ये बुद्धि है कि श्री जी प्रियालाल कोई और हैं, वह मिलेंगे और ये तो हम आप जैसे हैं। ऐसी बुद्धि कहीं ना कहीं उपासक के हृदय में रहती है अंदर से। इसलिए इस बुद्धि का शमन होना चाहिए, इस मानसिकता का शमन होना चाहिए, खत्म होनी चाहिए ये मानसिकता। और साक्षात प्रियालाल हैं, साक्षात परब्रह्म हैं, ऐसी बुद्धि प्रतिष्ठित होनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर बात बन जाएगी, अगर नहीं हुआ तो बात बिगड़ सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम गुरुदेव के उन अप्राकृत लीलाओं को देख करके ऐसा हृदय में धारणा बना सकते हैं कि ऐसा भी होता है क्या? नहीं, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक जो ये शुभ संयोग बना है, इस संयोग को अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर इस संयोग को खत्म नहीं कर देना है। अपनी बुद्धि लगाना, इसका अर्थ क्या है? अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, अपना ही नाश करना, अपनी बुद्धि लगाना है। ब्रह्मा जी ने जैसे संबोधन दिया जाता है ना, हे कृष्ण, या श्री कृष्ण गीता जी कह रहे हैं तो वो संबोधन देते हैं, हे महाबाहु, हे पार्थ। ऐसी ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में श्री कृष्ण को एक संबोधन दिया है और बड़ा अद्भुत संबोधन है। भगवान की स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी बोले, हे वृत्तियों के पकड़ में न आने वाले परमात्मन। कितनी विलक्षण बात ब्रह्मा जी ने कही। वृत्तियां कहां उठती हैं? चित्त में, मन में वृत्तियां उठती हैं। उन वृत्तियों की पकड़ में ना आने वाले परमात्मन। अच्छा, हम पकड़ना किससे चाहते हैं? इसी मन बुद्धि के द्वारा पकड़ना चाहते हैं। और वो पकड़ में किसके आते हैं? समर्पण से पकड़ में आते हैं, मन बुद्धि से पकड़ में नहीं आते। इसलिए बड़ी विलक्षण बात ब्रह्मा जी ने ये कही, वृत्तियों के पकड़ में न आने वाले परमात्मन, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जैसे मां अपनी गोदी में आए हुए पुत्र की किसी भी मल की उपेक्षा नहीं करती, मलयुक्त बालक को भी अपनी गोद में बिठा लेती है, ऐसे ये समष्टि संसार आपका ही संतान स्वरूप है, आपसे ही प्रकट हुआ है। अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाती है तो आपको हमारी उपेक्षा नहीं करनी, क्योंकि त्रुटि हो गई ना ब्रह्मा जी से। सारे वो बालक और बछड़े सब चुरा लिए थे, तो कह रहे जैसे त्रुटि कोई मां उस बालक की शौच को देख करके हृदय में ये भावना नहीं रखती कि मैं इसकी उपेक्षा कर दूं, ऐसी आप भी, हम सब आपके बालक हैं। ये चर अचर, ये स्थावर जंगम, जितना सब कुछ है, ये है तो आपका ही, आपकी ही तो संतान है। और संतान से कोई त्रुटि हो जाए तो माता पिता को उसकी त्रुटि की उपेक्षा कर देनी चाहिए, अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो कोई त्रुटि नहीं करेगा। बालक है, त्रुटि तो करेगा ही, छोटा बालक है तो। इसी तरह प्रभु आप तो इस प्रकार से संबोधन कर रहे हैं प्रभु को, वृत्तियों की पकड़ में ना आने वाले परमात्मा। बड़ी विलक्षण बात लगी है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के वचन बार बार स्मरण में आते हैं। ये बुद्धि की अटकलों से माया पर विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। श्री कृष्ण की मुरली, श्री लाडली जी के चरणों की पायल ही माया से विजय प्राप्त करा सकती है, और कोई नहीं। बुद्धि की अटकलों से नहीं, मन की वृत्तियों के द्वारा हम उन्हें नहीं पकड़ सकते, उन्हें नहीं जान सकते। तो जैसे प्रभु को नहीं जान सकते, ऐसे ही महापुरुषों को नहीं जान सकते। कौन जान सकता है? सोई जानई जेहि देव जनाई।
और जानत तुम ही हो ही जाए। ये विलक्षणता है। वही प्रभु को और गुरु को जान सकता है जिसको वो जनाना चाहे, और जो जान लेता है वे गुरु स्वरूप हो जाता है, गुरु स्वरूप हो जाता है। पारस में और संत में यही अंतर जान, वो लोहा कंचन करे ये करे आप समान। पारस में और संत में यही अंतर है। पारस आप लोहे से छुपाएंगे तो स्वर्ण हो जाएगा लोहा, लेकिन पारस थोड़ी हो जाएगा। पारस लोहे से छुपाएं तो स्वर्ण हो सकता है लोहा, लेकिन पारस नहीं होगा। लेकिन संतों में यही विलक्षणता है कि संतों का संग, संतों का स्पर्श, संतों का संभाषण, संतों की आज्ञा का पालन संत ही बना देता है, संत ही बना देता है। वो लोहा कंचन करे और ये करें आप समान। जब वे कृपा करते हैं, अपने को जनाना चाहते हैं, जनवा देते हैं, तो फिर गुरु स्वरूप हो जाता है, गुरु स्वरूप हो जाता है। आह, फिर वह एक रूप होकर सेवा में तत्पर रहता है। उनका मन उसका मन, उस शिष्य का, उनकी हृदय की इच्छा उसके हृदय की इच्छा, एक इच्छा, एक मन, एक स्वभाव, सब कुछ सामंजस्य को प्राप्त हो जाता है। कब? जब पूर्ण रूपेण समर्पित चित्त होकर अपनी बुद्धि को न लगाकर महापुरुषों के केवल शरणागत हो जाए। इसलिए असली संत की कोई बाहरी पहचान नहीं होती। जितने भी लक्षण आपने पूर्व में श्रवण किए, उस समय भी निवेदन किया था, पुनः कर रहे हैं, कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है कि वह बाहरी हो, सब अंतर के लक्षण है, अंतर के लक्षण है। अब अंतर के लक्षण तो कोई अंतर में पहुंचा हुआ जान सकता है, बाहरी व्यक्ति कैसे जान सकता है? तो भगवान वर्णन तो किया कि महापुरुषों की जांच तुम इस आधार पर करो, लेकिन नहीं कर सकते। इसलिए असली संत की कोई बाहरी पहचान नहीं होती। किंतु अब प्रश्न उठेगा, जब पहचान नहीं है तो हम पहचाने कैसे, किस महापुरुष की शरण ग्रहण करें, कैसे क्या करें? तो आगे इसी प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया कि ऐसे महापुरुषों का मिलना कठिन है जो आप लक्षण बता रहे हैं प्रभु, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि अगर नहीं मिले? तो भगवान बोली, ऐसी अवस्था में सबके लिए समझने में सरल और सुगम उपाय है, मेरी वाणी का आश्रय ले लेना। भगवान कह रहे हैं, जो गीता जी हैं उनका आश्रय ले लेना, सीधी सीधी बात है, अर्थात भगवान का आश्रय ले लेना। भगवान का आश्रय लेंगे और जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि नाथ मुझे आपकी प्राप्ति करनी है, और शास्त्रों में पढ़ा है बिना गुरुदेव के आपकी प्राप्ति नहीं होती, इस भवसागर से बिना गुरुदेव की कृपा के पार नहीं जाया जा सकता, तो आप कृपा करिए, आप गुरु स्वरूप में मुझे प्राप्त हो जाइए। तो केवल इस सच्ची लगन के प्रताप से आपको खोज नहीं करनी पड़ेगी, गुरुदेव स्वतः मिल जाएंगे, खोज नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः गुरुदेव मिल जाएंगे। यही बात कह रहे हैं कि जो सच्ची अभिलाषा लेकर भगवान की ओर बढ़ता है, मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान चाहिए, इस जीवन का परम लाभ मुझे प्राप्त करना है, उसे भगवान असली संत तक पहुंचा देते हैं, भगवान पहुंचा देते हैं। ये प्रत्येक जो हृदय में भगवान की प्राप्ति की आकांक्षा लिए हुए उपासक है, उसका अनुभव है और होगा। अगर कहीं भी उसके हृदय में ये आकांक्षा आई है ना कि मुझे अब इस जीवन में भगवान की प्राप्ति करनी है, तो सच्चे संतों का समागम प्राप्त हो गया है, या सच्चे संतों का भगवान की कृपा से समागम प्राप्त हो गया है, तो उसके हृदय में लालसा हो गई है कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। ये भगवान की कृपा के ऊपर होता है कि पहले वे क्या देते हैं, पहले महापुरुषों की सन्निधि प्रदान कर देते हैं, या पहले हृदय में ये भावना प्रदान करते हैं कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। स्वयं भगवान ही, अब कितनी विलक्षण बात है, स्वयं भगवान ही संत बनकर उसके जीवन की नाव पार लगाने आ जाते हैं। जिसके हृदय में लालसा हुई, भगवान की प्राप्ति की सच्ची अभिलाषा हुई, तो कोई और नहीं, साक्षात वही प्रभु
जिनकी प्राप्ति के लिए हम इस मार्ग पर आए, वही प्रभु साक्षात नाव पार लगाने के लिए उस उपासक की गुरु स्वरूप में आ जाते हैं। अब इस भावना से इधर उधर राई भर भी हुए तो बस बात बिगड़ जाएगी। इसलिए मन तो कहलाएगा जो उसे कहलवाना होगा, मन सोचवाएगा जो उसे सोचवाना होगा। अपने को ये विचार करना पड़ेगा, अपने को ये सोचना पड़ेगा कि हमें मन की बात ना मानकर शास्त्र और गुरुदेव के वचनों को मानना है। शास्त्र गुरुदेव कहते हैं गुरु साक्षात परब्रह्म। मन की वृत्तियों से हटकर ये बात माननी पड़ेगी, वरना ऐसा भी समय आएगा कि मन कहेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा देखा गया। न समझने के कारण महापुरुषों की लीलाओं को अपने जैसी प्राकृतिक समझ के उन लीलाओं को बुद्धि विक्षिप्त हो गई और उसी गर्त को आनंद समझ करके और उसी का सुख उपभोग करने लगी। क्या हुआ? जिस लक्ष्य को हृदय में धारण करके भगवान की प्राप्ति की बात आई थी कृपा से, वह लक्ष्य तो इधर उधर हो गया और गुरुदेव के प्रति मानुषी बुद्धि करने के कारण लक्ष्य के प्रति आदर भाव ही नहीं रह गया, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता ही नहीं रह गई। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अपना काम बनाना है। चतुर व्यक्ति वही है जो कैसे भी करके अपना काम बना ले, मूर्ख व्यक्ति वही है जो अपना काम बिगाड़ ले। इन मन बुद्धि के चक्कर में पढ़कर हम अपना काम बिगाड़ लेंगे और केवल गुरु वचनों शास्त्र वचनों को हृदय में धारण करके हम अपना काम बना सकते हैं। लेकिन इतनी मित्रता है इन अपने मन बुद्धि से कि काम बिगड़ना प्रतीत ही नहीं होता, लगता ही नहीं कि हमारा जो है मार्ग भटकता चला जा रहा है, हम भटकते चले जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत ही नहीं होता। इसलिए बार बार सत्संग का श्रवण आवश्यक है। धोखा मनुष्य को वहीं होता है और इस कारण से ही होता है जहां अपना अहंकार लेकर मनुष्य चलता है। मैं भी कुछ जानता हूं, मेरी भी कुछ बुद्धि है, मैं भी शास्त्रों का ज्ञाता हूं, मैंने भी बहुत सत्संग सुना है। इस अहंकार को धारण करके जब मनुष्य गुरु चरणों का सेवन करता है तो वहीं धोखा हो जाता है, वहीं धोखा होता है। जहां अपना अहंकार लेकर मनुष्य चलता है और उनसे अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति कराना चाहता है, यही धोखा हो जाता है। परम पूज्य श्री राधा बाबा जी की वाणी है, वे कह रहे हैं कि धोखा कहां होता है? जहां अहंकार धारण कर ले और जहां पर अपने मन की इच्छाओं की पूर्ति के आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए, आप कृपा करके हमारे साथ ऐसा व्यवहार करिए, आप कृपा करके हमसे ऐसे प्यार करिए, इस प्रकार से। और हम उसको संज्ञा दे देते हैं। मन की यही बड़ी दुर्दशा है, हम उसको संज्ञा देते हैं कि हम बहुत प्रेम करते हैं, हम गुरुदेव से बहुत प्रेम करते हैं, हम बहुत आसक्त चित्त हैं, इसलिए हमारे हृदय में ऐसा आ रहा है कि गुरुदेव हमें ऐसे प्यार करें, ऐसे प्यार करें, ऐसे प्यार करें। नहीं, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। प्रेम का स्वरूप तो है अपने प्रेमास्पद को सुख देना। वो किसमें खुश हैं? पूज्य सद्गुरुदेव भगवान वर्णन करते हुए कहते हैं कि ये स्वरूप होना चाहिए प्रेमी का कि हमारा प्रेमास्पद खुश रहे। वे अगर हमारी तरफ देख करके प्रसन्न नहीं है तो वो कभी ना देखे, वे कभी ना देखे। वो जिनकी तरफ देख करके प्रसन्न हो उनकी तरफ देखे। वो मुझे रुला करके प्रसन्न है तो मैं रोने में प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि वो प्रसन्न है। मेरे रोने पे आए जो तुमको हंसी तो रो रो कर तुम्हें मैं मनाया करूं। अगर आपको हंसी आ जाती है मेरे रोने पे तो मैं हंसना नहीं चाहूंगा, मैं रोना चाहूंगा और मैं खूब रोना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे रोने पे आपको हंसी आती है, आप प्रसन्नता का अनुभव करते हैं ना, मैं ऐसे ही प्रसन्न रहूंगा। आपकी प्रसन्नता, ये है प्रेमी का हृदय। लेकिन मन इतना डामाडोल है, अपनी चित्त की वृत्ति इतनी डामाडोल है कि हम अपनी उन वृत्तियों को जो प्रेम के खिलाफ हैं उनको हम सद्गुण स्वरूप समझ लेते हैं, उन्हें हम सद्गुण मान लेते हैं।
कि हम तो बहुत बड़े प्रेमी हैं, हम तो बहुत बड़ा प्रेम करने वाले हैं अपने इष्ट गुरु से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रेमी का सीधा स्वरूप होता है, सीधी परिभाषा है। प्रेमी वही है जो अपने प्रेमास्पद की प्रसन्नता में प्रसन्न रहे। ये तेरे फैसले पर सवाल ना उठाऊं, यही मेरा इश्क है, यही मेरा प्रेम है कि आपका जो फैसला हो उस पर मेरा प्रश्न चिन्ह ना हो, आपने जो कह दिया उस पर मेरा प्रश्न चिन्ह ना हो, आपकी प्रसन्नता मेरी प्रसन्नता हो। ये है प्रेमी का स्वरूप। बोले नहीं, हमारे अंदर तो ये स्थिति नहीं है। तो ये स्थिति नहीं है, इसका हृदय में ग्लानि हो, हम प्रार्थना करें प्रभु से कि हमें ऐसी स्थिति मिले कि हम उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न रहें। विपरीतता थोड़ी लानी है हृदय में कि ये स्थिति भी नहीं है और हमारे हृदय में जो विपरीत भावना उसको हम सद्गुण स्वीकार कर लें कि हम तो बहुत प्रेम करने वाले हैं। मन से कहता है नहीं, हमारी प्रत्येक हृदय की वृत्ति शास्त्र और गुरु के वचनों से प्रामाणित होनी चाहिए। हम क्या प्रेम करना जाने, हम तो केवल स्वार्थ युक्त होकर के चेष्टाएं करते हैं, उसको हम प्रेम समझ लेते हैं। स्वार्थ युक्त होकर चेष्टाएं करते हैं, उसको प्रेम समझ लेते हैं। विचार करिए, एक बार भी कभी पूरे दिन में विचार आता है कि हम अपने गुरुदेव को प्रसन्न करें? हमारे जीवन की प्रत्येक क्रिया ऐसी हो जिससे गुरुदेव को प्रसन्नता हो। केवल यही भावना बनी रहती है, कैसे क्या खाने को मिले, क्या पीने को मिले, क्या रहने को मिले, क्या। ये हृदय की बिल्कुल निचली स्थिति है। जहां तत्सुख में प्रतिष्ठित होने के लिए आए थे वहां स्वसुख को ही प्रेम समझ बैठे। भगवान अगर हमारी अच्छी अच्छी व्यवस्था कर दे तो वे भगवान हैं। गुरुदेव हमसे हंसकर बोले, हमसे प्यार करें, हमारा सम्मान करें तो वे गुरुदेव हैं। तो क्या हुआ, स्वसुख में प्रतिष्ठित हो गए और गाढ़ होता चला गया ये स्वार्थ युक्त व्यवहार, जहां इससे बचने के लिए आए थे। लेकिन सच्ची जो परिभाषा है प्रेम की, वह यही है, ये हृदय पटल पर हमें लिख लेनी चाहिए। प्यारे की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना ही सच्चे प्रेमी की अभिलाषा होती है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ये मूल है। भगवत प्रेम का जो महल खड़ा होता है उसकी नींव है ये भावना, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। बार बार सुनते हैं, रोज गाते हैं, लेकिन कभी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो एक बार अंदर से मुस्कुरा के कहते हैं, प्यारे प्रसन्न होना, प्रसन्न रहो, आप प्रसन्न होना। क्योंकि आप व्यवहार की सत्ता मानेंगे तो उस प्रकार से आपके हृदय को जलन होगी, और अगर जो बात सत्य है उसको मानेंगे तो उस प्रकार का आनंद आपके हृदय में होगा। सच मान लीजिए, बिल्कुल सच मान लीजिए, गुरुदेव के वचन है, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन में नहीं आ सकती बिना उनके पास कराए। कितना बड़ा सिद्धांत है ये, कितना आनंद प्रदान करने वाला सिद्धांत है ये। कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं आ सकती जो उनसे पास होकर ना आ रही हो कि हां अब ऐसा करो, नहीं आ सकती। और जब ये विचार में रहेगा तो आनंद होगा कि पश्चाताप दुख क्लेश होगा? आनंद होगा। अच्छा, प्रभु के द्वारा भेजी हुई है और प्रभु मंगल स्वरूप है, अमंगल हो नहीं सकता, इसलिए आनंदित रहता है उपासक। प्रतिक्षण आनंदित रहता है, प्रतिक्षण आनंदित रहता है। प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का दर्शन करता है, उनके मंगल विधान का दर्शन करता है, गुरुदेव के वचनों का संबंध लेकर, तो उसके आनंद को कोई नहीं मिटा सकता, कोई नहीं छोड़ा सकता उसके आनंद को। उसके हृदय में सदा आनंद बना रहता है। सदा दिवाली संत के 12 मास बसंत, सदा दिवाली संत के। लोक में तो 1-2 दिन की दिवाली, 1-2 दिन का होली उत्सव, लेकिन 12 मास बसंत, 12 महीना बसंत है संत के जीवन में। क्यों? क्योंकि अनंत प्रभु से वे जुड़ा हुआ है। अनंत प्रभु के मंगल विधान का प्रत्येक क्षण वे दर्शन कर रहा है।
ऐसी हृदय में भावना लाएं। और जब भी मन कहे ना कि मैं बहुत बड़ा प्रेमी हूं, मैं बहुत इष्ट और गुरु से प्रेम करता हूं, तो उससे प्रश्न करें, क्या उनके सुख में सुखी हो तुम? अगर तुम उनसे प्रेम करते हो तो क्या उनकी प्रसन्नता में प्रसन्न हो तुम? तो आपको अंतर से ही उत्तर मिल जाएगा। और अपनी इस दुर्गुणमयी वृत्ति को सद्गुण समझ करके अगर अपने हृदय में पोषित करते रहेंगे तो जो मौका ये मिला है ना, वे चूक जाएगा। सब कुछ एक सा नहीं रहता कभी भी। जो पहले था वो अब नहीं है, जो अब है वो आगे नहीं रहेगा। इसलिए जो मिला है, जो है, उसका पूर्ण रूपेण लाभ ले लिया जाए। यही समस्त उत्सवों का, समस्त सत्संग का यही फल है कि जो हमारे पास वर्तमान में समय हम उसका लाभ ले लें। लाभ चलते हैं। महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। श्री जगन्नाथ जी की दिव्य लीला का वर्णन हो रहा है, कैसे जगन्नाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। उसी क्रम में श्री रोहिणी मैया श्री कृष्ण की 16,108 रानियों को ब्रजलीला का श्रवण करा रही हैं। कैसा गोपियों का अद्भुत प्रेम है कि श्री कृष्ण की वंशित ध्वनि सुनाई दे जाती है तो वह परम आसक्त चित्ता होकर के उस वंशी की सराहना करने लगती हैं। ऐसा क्या किया इस वंशी ने कि श्री कृष्ण के निरंतर अधरामृत का पान करती रहती है। वेणु गीत में गोपीजनों ने इस बात को कहा है। गोपीजन कह रही हैं, ये वृंदावन धन्य हो गया, बैकुंठ लोक से भी अधिक कीर्ति हो गई इस वृंदावन धाम की। क्यों हो गई? क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से ये चिन्हित हो गया वृंदावन धाम। तो वैकुंठ लोक से बढ़कर भी इसकी कीर्ति हो गई। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षं। और वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देवकी सुतपदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्ष्याद्रिसान्वपरतान्य समस्त सत्वम। गोपीजनों की हृदय की स्थिति कैसी है, कैसा अद्भुत स्वसुख वांछा से रहित प्रेम है। स्वसुख वांछा किंचन मात्र भी नहीं है गोपीजनों के हृदय में। प्यारी की प्रसन्नता जिसमें है वही हमारी प्रसन्नता है। ये गोपीजनों का हृदय का भाव है। अरे सखी, ये वृंदावन वैकुंठ लोक तक पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि यशोदानंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों से ये चिन्हित हो रहा है। श्री ठाकुर जी के इस 84 कोस ब्रजमंडल में चरण अंकित हैं, चरण चिन्ह अंकित हैं श्री ठाकुर जी के 84 कोस ब्रजमंडल में। ब्रजरज की महिमा कोई समानता नहीं कर सकता इस ब्रजरज की महिमा का। क्यों? ठाकुर जी ने यहां के कण कण को अपनी जिह्वा से चाटा है, अपनी जिह्वा से रसास्वादन किया है यहाँ की ब्रजरज को। जब ब्रह्मा जी ले गए थे सब बछड़ों ग्वाल वालों को, तो सब बछड़ा आदि बने श्री ठाकुर जी, वही तो बने। तो प्रत्येक 84 कोस ब्रजमंडल की रज को श्री ठाकुर जी ने अपनी जिह्वा से चाटा है। गोपीजनों के अश्रु, प्रेमाश्रु, आनंदाश्रु, विरहाश्रु, इनके द्वारा सिक्त है ये भूमि। श्री युगल सरकार के चरणों से चिन्हित है ये भूमि।
इसलिए रज की तुल बैकुंठ नहीं और लोक की माई। रज की तुल बैकुंठ नहीं, रज की तुलना में बैकुंठ नहीं है, और लोगों की तो बात ही क्या कही जाए। स्वयं भागवत में गोपीजन इस बात को कह रहे हैं। वो ये कहवे कि कोई अमुक व्यक्ति विशेष ऐसी बात कह रहा है तो समझ में आती है, गोपी प्रेम की ध्वजाएं वे कह रही हैं और भागवत में कह रही हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद देवकी सुत पदाम्बुज लग्भ लक्ष्मी। श्री ठाकुर जी अपने चरणों के द्वारा यहां पर विहरण करते हैं तो अनंत लोकों में भी इस वृंदावन की कीर्ति बढ़ गई है। और सखी, जब श्री कृष्ण अपनी भुवन मोहिनी वंशी का अपने अधरों पर विराजमान करके उसका वादन करते हैं, उस मुरली को बजाते हैं, तब सखी देखो देखो मोर मतवाले होकर उनकी ताल पर नाचने लगते हैं। वंशी बजी, मानो ब्रज में उत्सव प्रारंभ हो गया। मयूर नृत्य करने लगे ताल में ताल मिला करके। यह देख करके पर्वत की चोटियों पर विचरने वाले सभी पशु पक्षी चुपचाप शांत होकर खड़े हो जाते हैं उस वंशी ध्वनि को सुनने के लिए। धन्य है, धन्य है, धन्य है, गोपीजन कह रही हैं। वेणुरव कान में पड़ा, कैसा प्रेम है गोपियों का। कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव, वनितोत्सव उत्सव, कृष्णम निरीक्ष वनितोत्सव रूपशीलम श्रुत्वा च तत्वणित वेणु विचित्र गीतम देव्यो विमान गतयः स्मरनुन्नसारा भ्रश्यत प्रसून कवरा मुमुहुर्विनिव्य। कैसी दशा हो जाती है जब वेणु बजती है। अरे सखियों, हरनियों की बात कल आप लोगों ने श्रवण करी थी। हरनियों की क्या स्थिति होती है, वे श्री ठाकुर जी को निहारने लगती हैं और श्री ठाकुर जी मुस्कुरा देते हैं तो उनकी मुस्कुराहट रूपी सत्कार को प्राप्त करती हैं। धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्य एता यानंद नंदन मुपात्र विचित्र वेशम, ऐसा स्वरूप। एक सखी बोली, अरे सखी, हरनियों की तो बात क्या है, स्वर्ग की नारियां, स्वर्ग की देवियां जब युवतियों को आनंदित करने वाले सौंदर्य और शील के खजाने श्री कृष्ण को देखती हैं और बांसुरी पर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती हैं, विवंशी की ध्वनि सुनती हैं, तब उनके चित्र विचित्र आलाप सुनकर वे अपने विमान पर ही सुध-बुध खो बैठती हैं। यह है वंशी का प्रभाव। विमान में बैठी हैं वे देवांगनाएं, वे अपनी सुध-बुध खो बैठती हैं, होश नहीं रहता उन्हें, मूर्छित हो जाती हैं। ये कैसे मालूम हुआ सखी? सखी ने प्रश्न किया दूसरी से कि तुम कहती हो मूर्छित हो जाती हैं, तुम्हें कैसे पता लगा? बोली सुनो तो, जब उनके हृदय में श्री कृष्ण से मिलने की तीव्र आकांक्षा जग जाती है तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं और बेहोश हो जाती हैं। उन्हें इस बात का भी पता नहीं चलता कि उनकी गुथी हुई चोटियों से फूल पृथ्वी पर गिर रहे हैं, और वो जब पृथ्वी में पड़े हुए फूलों का मैं दर्शन करती हूँ तब पता लगता है कि देवांगनाएं जो हैं ये श्री कृष्ण की बांसुरी का श्रवण करके मूर्छित हो रही हैं, बेहोश हो रही हैं। यहां तक कि उन्हें अपनी वस्त्र आभूषणों का भी बिल्कुल किसी प्रकार का होश नहीं रहता, वे भी खिसक कर जमीन पर गिर पड़ते हैं। गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेणु गीत पीयूष मुक्त भित कर्ण पुटैः पिबन्त्यः शावाः स्नुत स्तनपयः कवलाः स्मतस्थुर गोविंदमात्मनि दृशाश्रुकलाः स्पृशन्त्यः। अरे सखी, अरे सखी, तुम ब्रजांगनाओं की बात छोड़ करके देवांगनाओं की बात करती हो, इनकी बात क्या कहती हो मैं तुम्हें बताती हूं। इस ब्रजमंडल की जो गौएं हैं ना, उन गौओं को नहीं देखती क्या तुम? इनकी क्या हालत होती है वंशी का रव सुनकर। जब हमारे कृष्ण प्यारे अपने मुख से बांसुरी में स्वर भरते हैं और गौएं उनका मधुर संगीत सुनती हैं,
तभी अपने दोनों कानों के दोने संभाल लेती है। जैसे किसी रस को पीना हो तो दोने में पिया जाता है ना, तो बोले जब बंशी रव की अमृत वर्षा होती है तो ये गौएं जो हैं ये अपने कानों के दोनों को संभाल लेती हैं। दोने समझते हैं आप? देखो गैया को बुलाया जाए या कुछ कहा जाए तो कान खड़े नहीं कर लेती है गैया, एकदम कान खड़े हो जाते हैं उसके। बोले इसी प्रकार से जब श्री कृष्ण की वंशी का रव गौओं के कर्ण रंध्रों में पड़ता है तो वो अपने कान खड़े कर लेती है। कहां से आया, कहां से आया, श्री कृष्ण कहाँ हैं? उनके नेत्र चंचल उठते हैं श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करने के लिए, मानो उन कर्ण के दोनों से वे उस अमृत का पान कर रही हूं। इस प्रकार उस संगीत का रस लेने लगती हैं। ऐसा क्या होता है सखी? अपने नेत्रों के द्वार से श्याम सुंदर को हृदय में ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं। ब्रज की गौओं के भाग्य भी क्या कहे जाए। श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं वे गौएं और अपने नेत्र द्वार से उनको ले जाकर के अपने हृदय में विराजमान कर लेती हैं और मनी मन उनका आलिंगन करती हैं। ये गौओं के भाग्य हैं। देखती नहीं हो, हृदय में विराजमान करने के कारण श्री कृष्ण को उनके नेत्रों से आनंद अश्रु झलक रहे हैं, आनंद अश्रु टपक रहे हैं। श्री कृष्ण को अपने हृदय में विराजमान किया और उनके बछड़े और उनके बछड़ों की दशा तो निराली ही है। यद्यपि गायों के थनों से अपने आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते पीते अचानक ही वंशी ध्वनि सुनते हैं बछड़े, तब मुंह में लिया हुआ दूध का घूंट ना उगल पाते हैं ना निगल पाते हैं। ये बछड़ों की दशा हो जाती है श्री कृष्ण की वंशी का रव सुनकर। जो दूध दुग्ध मुख में लिया ना वो उसे अंदर निगल पाते हैं ना उगल पाते हैं। ऐसी स्थिति जड़वत, चैतन्य जड़ हो रहे हैं, जड़ चैतन्य हो रहे हैं। उनके हृदय में भी ऐसा होता है कि मैं भी भगवान का संस्पर्श करूं। नेत्रों में छलकते होते हैं आनंद के अश्रु, ऐसी उनकी दशा होती है। वे ज्यों के त्यों ठिठके रह जाते हैं, आनंदित हो उठते हैं। अरे सखियों, गैया और बछड़े ये तो हमारे घर की वस्तुएं हैं, उनकी बात तो जाने दो। तुम वृंदावन के पक्षियों की दशा देखती हो वंशी ध्वनि से क्या हो? ये वेणु गीत है भागवत में वर्णन। भगवान जब वेणु बजाते हैं तो क्या स्थिति होती है तुम देखती हो सखी? इन पक्षियों की स्थिति क्या होती है? मानो मुनि व्रत धर्यो कपोती कोकिला कीर। आहा, कैसी स्थिति होती है इस वंशी ध्वनि से। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन् कृष्णे क्षितं तदुदितं कलवेणु गीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाच शृण्वन्त्यमीलितदृशो विगतान्यवाच। हरि सखी, वृंदावन के पक्षियों को देखो देखो कैसी इनकी हालत हो रही है। उन्हें पक्षी कहना भी भूल है, उन्हें पक्षी मत कहो। सच पूछो तो उनमें से अधिकांश बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं जो पक्षी स्वरूप में विराजमान हैं। गोपियों को दिख रहा है कि पक्षी साधारण नहीं है। श्री कृष्ण की वेणु का रव जिनके कर्ण रंध्रों में पड़ रहा है, ऐसी पक्षी साधारण पक्षी नहीं है। अरे सखी, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं। प्रायो बताम्ब विहगा मुनयो वनेस्मिन। मुनयो, ये सब मुनि जन है, ऋषि मुनि हैं। वे वृंदावन के सुंदर सुंदर वृक्षों की नई और मनोहर कोपलों वाली डालियों पर चुपचाप बैठ जाती हैं। जब श्री कृष्ण का वेणु रव सुनाई देता है तो चुपचाप डालियों पर बैठ जाते हैं और आंखें बंद नहीं करते, आंखें बंद नहीं करते, देखते हैं उस शोभा को। निर्निमेष नैनों से श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वे दर्शन करते हैं तथा प्यार भरी चितवन देख देख कर निहाल होते रहते हैं। श्री ठाकुर जी सबको प्रसन्न करते हैं। जब वे देख रहे हैं पक्षी तो ठाकुर जी भी उनकी तरफ देखते हैं और उनकी प्यार भरी
उस चितवन को देख करके सारे पक्षी निहाल होते हैं। साधारण नहीं है, ये ऋषि मुनि हैं। तथा वे पक्षी कानों से अन्य सब प्रकार के शब्दों को छोड़कर केवल उन्हीं की मोहिनी वाणी और वंशी का त्रिभुवन मोहन संगीत सुनते रहते हैं। मेरी प्यारी सखी, उनका जीवन कितना धन्य है, कितना धन्य है, गोपीजन कह रही हैं। फिर दूसरी सखी बोली, अरे सखी, देवता, देवांगनाएं, गौएं, पक्षियों की बात क्या करती हो? वे तो चेतन है, चैतन्य है वह तो, लेकिन इन जड़ नदियों को नहीं देखती। इनकी क्या हालत होती है? इनमें जो भंवर दिख रहे हैं उनसे इनके हृदय में श्याम सुंदर से मिलन की तीव्र आकांक्षा का पता चलता है। इसमें जो भंवर मंडरा रहे हैं, इससे पता लगता है कि श्याम सुंदर से मिलन के लिए कितनी हृदय में आकांक्षित हैं, आकांक्षा लिए हुए हैं। नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारेर गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। इनकी स्थिति देखो, उसके वेग से ही तो इनका प्रभाव रुक गया है। श्री कृष्ण के मिलन की जो आकांक्षा का वेग है इनके हृदय में, उस वेग के प्रभाव से इनका वेग रुक गया है। इन्होंने भी प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुन ली है। देखो देखो, ये अपनी तरंगों के हाथों से उनके चरण पकड़कर कमल के फूलों का उपहार चढ़ा रही हैं। तरंग, नदियों का हस्त कमल क्या है, हाथ क्या है, तरंग उसकी। तो बोले अपनी तरंग रूपी हाथों से श्री कृष्ण के चरणों में जा जाकर कमलों का हार चढ़ा रही हैं। देखो इन नदियों की, यमुना जी की हालत देखो, मानो उनके चरणों पर अपना हृदय ही निछावर कर रही हूं, ऐसी इनकी स्थिति हो रही। अरे सखी, ये नदियां तो हमारी पृथ्वी की, हमारे वृंदावन की वस्तुएं हैं। देखो देखो इन बादलों की तरफ तो देखो, क्या वेणु का प्रभाव है। देखो सखी, इन बादलों की तरफ देखो, इनकी क्या हालत होती है। दृष्ट्वा तपे ब्रज पशून सह राम गोपैः संचारयन्त मनुवेणु मुदीरयन्तम प्रेम प्रवृद्ध उदितः कुसुमावली भी सख्युर्व्यधात स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम। वेणु गीत पर बड़ी बड़ी टीकाएं लिखी महापुरुषों ने। श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज का तो एक स्वतंत्र ग्रंथ है वेणु गीत। अगर इसी की चर्चा हो तो महीना भर चर्चा हो सकती है वेणु गीत, उनकी वाणी का आश्रय लेकर। ऐसा विलक्षण है वेणु गीत, रसिकों को आस्वादन मिलता है इन सब रसमयी वस्तुओं का। रसिकों की शरण को जो ग्रहण कर लेता है उनको भी आस्वादन मिलता है इन रसमयी वस्तुओं का। कोई साधारण नहीं है। गोपियों की दशा, गोपियां कह रही हैं ये सब तो हमारे वृंदावन की, देखो देखो बादलों की तरफ देखो, इनकी क्या हालत होती है। जब वे देखते हैं कि ब्रजराज कुमार श्री कृष्ण और श्री बलराम जी ग्वाल वालों के साथ धूप में गौएं चरा रहे हैं, गैया चरा रहे हैं, और साथ साथ बांसुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब बादलों के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ता है। बादल भी आनंदित हो उठते हैं। कैसे सेवा करूं, प्रेम जहां होगा वहां ये होगा कि अपने प्रेमास्पद को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे वो प्रसन्न हो, ऐसा क्या करूं मैं। तो बादलों के हृदय में प्रेम उमड़ता है और वे विचार करते हैं कि मैं अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। तो वे उनके ऊपर मड़राने लगते हैं। काले काले बादल, धूप है, ठाकुर जी को धूप से किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो वह सुंदर सुंदर बादल छत्र का स्वरूप धारण करके, छाता जैसे, और श्री ठाकुर जी के ऊपर ऊपर चलते हैं कि उनको धूप का कष्ट ना हो। और वे श्याम घन अपने सखा घनश्याम के ऊपर, सखत्व है ना, वे भी श्याम मेघ हैं और ये भी घनश्याम है, इन्हें भी घनश्याम कहा जाता है और वे भी श्याम घन है, घन मेघ को ही कहा जाता है।
वे भी श्याम घन है और ये भी घनश्याम है, तो सखत्व है, सखा भाव है, तो वे अपने सखा के ऊपर अपने शरीर को ही छाता बनाकर तान देते हैं। ये है प्रेमी का स्वरूप, अपने प्रेमास्पद के लिए सर्वस्व समर्पण। क्या शब्द लिखा है, शब्द की बात है, बातन हाथी पाइए और बातन हाथी पाओ, बातों की बात है। शब्द कितना अद्भुत लिखा है, बोले अपने शरीर को ही छाता बनाकर, अर्थात ये भावना नहीं हुई कि मैं अलग और मैं अपनी वस्तु अपनी अलग रखूं और उनको इसके द्वारा प्रसन्नता, ना, अपने प्रति अपना कोई भाव नहीं है, अपना सर्वस्व इस प्रकार से भावना से युक्त है कि अपने सर्वस्व के द्वारा अपने प्रेमास्पद को सुख पहुंचाऊं। बोले अपने शरीर को ही लगा दिया, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने शरीर को ही लगा दिया। इतना ही नहीं सकी, वे जब उन पर नन्ही नन्ही फुइयों की वर्षा करने लगते हैं और श्री कृष्ण जब उन फुइयों की वर्षा को देख करके ऊपर दृष्टि डालते हैं तो वे आनंदित हो उठते हैं, पुलक उठते हैं बादल। तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुंदर सुंदर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे हैं, श्वेत कुसुम, श्वेत फूल चढ़ा रहे हैं। नहीं सकी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछावर कर देते हैं। आहा, कुसुम नहीं चढ़ाते, वे तो उसके बहाने अपने जीवन का ही समर्पण कर देते हैं, न्यौछावर कर देते हैं श्री कृष्ण के ऊपर। ये बादलों की स्थिति होती है सखी। और अरे भटू, सखी कोई भटू कहा, अरे भटू हम तो वृंदावन की इन भीलनियों को ही धन्य और कृतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी, इनको क्यों कृतकृत्य मानती हो? तो बोले कैसे बताऊं। पूर्णा पुलिंद्य उरुगाय पदाब्जराग श्री कुमकुमेन दयितास्तन मंडितेन तद्दर्शन स्मर रुजस्तृण रूषितेन लिम्पन्त्य आनन कुचेषु जहुस्तदादि। कैसी सुंदर बात। बोले इन भीलनियों का जीवन धन्य है, कृतकृत्य है। क्यों? ऐसा क्यों सकी? इसलिए कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। प्रेमी दूसरे प्रेमी को देख करके ईर्ष्या नहीं रखता, ईर्ष्या भाव नहीं होता उसके अंदर। उसके हृदय में तो ये भावना होती है कि ये मेरे प्रेमास्पद को इतना प्रेम करता है, इसकी चरण धूलि अपने माथे पर लगा लो। ये प्रेमी का स्वरूप है। देखिए गोपियां जो हैं आचार्या हैं प्रेम की, कैसा वर्णन है। उन भिलनियों को देख करके भी गोपी जनों के हृदय में भावना आ रही है, ये धन्य है। क्यों? इनके हृदय में लबालब प्रेम भरा हुआ है श्री कृष्ण के प्रति, ये धन्य है। जब ये हमारे कृष्ण प्यारे को देखती हैं ना, तब इनके हृदय में भी उनसे मिलने की तीव्र आकांक्षा जाग उठती है। इनके हृदय में भी प्रेम की व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं अभी सुन लो। जब मिलन की आकांक्षा होती है तो ये कैसे क्या उपाय करती हैं श्री कृष्ण के मिलन का। हमारे प्रियतम की प्रेयसी गोपियां अपने वक्षस्थलों पर जो केसर लगाती हैं ना, वे श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती है। श्री कृष्ण के चरण गोपियों के हृदय जो है वो उनका निवास स्थान है। श्री कृष्ण के चरण गोपियों के हृदय पर विराजते हैं और गोपियों के हृदय पर सुंदर केसर लगा हुआ है। वो केसर श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों पर विराजमान हो गया और वे भिलनियां वे श्याम सुंदर के चरणों में लगी होती हैं। और वे जब वृंदावन के घास पात पर चलते हैं तब उनमें भी लग जाती है। जब श्री ठाकुर जी के चरण गोपियों के हृदय से वे जो केसर उनके चरणों में लगा, वे चरण श्री ठाकुर जी वृंदावन में विहरण किया तो घास पत्तों आदि पर लग गया। ये सौभाग्यवती भिलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ा करके अपने हृदय पर धारण करती हैं। उस केसर को श्री कृष्ण के श्री चरणों से लिपटा हुआ जो केसर जो घास आदि पर लग गया है, उसे वहां से छुड़ा करके और अपने हृदय पर विराजमान करती हैं। तब ये सौभाग्यवती भिलनियां उन्हें उन तिनकों पर से छुड़ाकर अपने हृदय पर और मुख पर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदय की प्रेम पीड़ा को शांत कर लेती हैं। ये धन्य है, ये कृतकृत्य है। कैसा अपार प्रेम है।
कैसा आनंद प्रदान कर रहे हैं श्री कृष्ण समस्त वृंदावन के वासियों को। एक सखी बोली, अरे गोपी, सबसे श्रेष्ठ तो ये गोवर्धन है, गिरिराज है। कैसे? हंतायमत्रिरबला हरिदास वर्यो, गिरिराज जी को हरिदास वर्य कहा गया। सबसे बड़े भक्त हैं श्री गिरिराज महाराज, सबसे बड़े भक्त हैं। भागवत में वर्णन है, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में बहुत श्रेष्ठ हैं। हरिदास वर्यो हंतायमत्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूय वस कंदर कंदमूलई। अरे गोपियों, ये गिरिराज गोवर्धन तो भगवान के भक्तों में अत्यंत श्रेष्ठ हैं। धन्य है इनके भाग्य। देखती नहीं हो हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण और नैनाभिराम बलराम जी, उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त करके ये कितना आनंदित हो रहे हैं, कितने पुलकित हो रहे हैं। देखती नहीं हो श्री गिरिराज जी को? इनके भाग्य की सराहना कौन करे? यह तो उन दोनों का, ग्वाल बालों और गौओं का बड़ा ही सत्कार करते हैं। श्री कृष्ण बलराम का सत्कार करते हैं, गौओं का सत्कार करते हैं, ग्वाल बालों का सत्कार करते हैं। स्नान पान के लिए झरनों का जल देते हैं। गिरिराज जी पे झरने भी हैं, अपने इस लौकिक दृष्टि से नहीं दर्शन में आते। गर्ग संहिता आदि ग्रंथों में जो गिरिराज जी के स्वरूप का वर्णन है, तो सुंदर सुंदर लताएं पताएं, कंदराएं, गुफाएं, झरने, ये सब हैं गिरिराज जी में विराजमान। वही वर्णन कर रही हैं कि देखो, ये श्री कृष्ण और बलराम से तो प्रेम करते तो करते ही हैं, ये गौओं से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण की वस्तुएं हैं। गौओं से भी प्रेम करते हैं, ग्वाल बालों से भी प्रेम करते हैं। उनके स्नान पान के लिए झरनों का जल देते हैं, गौओं के लिए सुंदर हरी हरी घास प्रस्तुत करते हैं, विश्राम करने के लिए कंदराएं देते हैं, खाने के लिए कंदमूल फल देते हैं। वास्तव में ये धन्य है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समर्पित कर दिया। अरे सखी, इन सांवरे गौर किशोरों की तो गति ही निराली है। श्री कृष्ण और बलराम की वे शोभा दर्शन में आई गोपियों के। श्री रोहिणी जी वर्णन कर रही हैं, कल अपने संक्षेप में सुना था, विस्तार में हो गया। रोहिणी जी वर्णन कर रही हैं समस्त रानियों के मध्य में कि कैसी प्रेम की स्थिति है गोपी जनों की, कि श्री कृष्ण आपका स्मरण न करके गोपियों का स्मरण करते हैं, आपकी शैया पर होने पर भी। रोहिणी जी वर्णन कर रही हैं उन रानियों को। बोले कैसा प्रेम है, देखो तो कैसी स्थिति होती है उन गोपियों की, जब श्री कृष्ण और बलराम का भी दर्शन करती है ना। इन गौर सांवल जोड़ी का यह वर्णन आया। अरे सखी, ये सांवरे गोरे किशोरों की ये जोड़ीदार रहते हैं, ये गौर श्याम जोड़ीदार रहते हैं कहीं भी हों। गा गोप कैरनुवनो नयतोरुदार वेणुस्वनैः कलपदैस्तनुभृत् सुसख्यः अस्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां निरयोगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवं विदा भगवतो या वृन्दावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः। कैसी सुंदर हृदय की स्थिति है गोपीजनों की। कह रही हैं, अरे सखी, इन सांवरे गोरे किशोरों की तो गति ही निराली है। जब वे सिर पर नोवा जिसे कहते हैं, जो दूते समय गाय के पैर पर बांधा जाता है, नोवा। बोले जब ये सिर पर नोवा धारण करके लपेट कर और कंधों पर फंदा, भागने वाली गायों को पकड़ने के लिए रस्सी, फंदा कंधे पर डालकर गायों को एक वन से दूसरे वन में हाँक कर ले जाते हैं। साथ में ग्वाल बाल भी होते हैं और मधुर मधुर संगीत गाते हुए बांसुरी की तान छेड़ते हैं। उस समय सखी, मनुष्यों की तो बात ही क्या, अन्य शरीरधारियों में भी चलने वाले चेतन पशु पक्षी और जड़ नदी आदि तो स्थिर हो जाते हैं, तथा अचल वृक्षों को भी रोमांच उठता है।
ऐसी स्थिति होती है। जादूगरी वंशी का और मैं क्या चमत्कार सुनाऊं तुम्हें सखी, और क्या चमत्कार। इस प्रकार से सुंदर वेणु गीत का गायन गोपीजन करती हैं। वृंदावन की प्रत्येक लता, गौएं, गोवर्धन, नदियां, आकाश, इन सब का वर्णन किया वेणु गीत में कि क्या स्थिति होती है वेणु का रव सुनकर, और गोपीजन इसका वर्णन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे प्रीतम को सुख दे रहे हैं, हमारे प्रीतम को सुख दे रहे हैं, तो हमारे लिए भी सम्माननीय है, हमारे लिए भी प्राण स्वरूप हैं, क्योंकि हमारे प्रीतम को सुख दे रहे हैं। ऐसा प्रेम है गोपीजनों का, ऐसा प्रेम है श्री कृष्ण के चरणों में गोपीजनों का। इसी प्रेम का वर्णन रोहिणी मैया समस्त रानियों के मध्य में कर रही हैं। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की